गिरिडीह का सबसे किफायती मोबाइल एवं टीवी विक्रेता राज टेलीकॉम, नियर विश्वनाथ मंदिर, बरगंडा एवं स्टेशन रोड, गिरिडीह। जबरन कोई काम करवा रहा है। बढ़े आप मंगलमय पथ पर, रहे तंत्र अनुकूल सभी, आगे बढ़ते पीछे को भी रहे देखते कभी कभी। छात्राएं तो इतना प्रेम करते हैं कि आज आपके महिला कॉलेज में गत वर्ष शिक्षण सहायक के रूप में नियुक्त हुए आशीष वर्मा और दीक्षा कुमारी को पीजी की छात्राओं ने भावभीनी विदाई दी। आरके महिला कॉलेज के शिक्षण सहायक श्री आशीष कुमार वर्मा व सुश्री दीक्षा कुमारी की आज विदाई समारोह हुई, जिसमें कॉलेज की छात्राओं ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें सभी छात्राओं ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। नृत्य, गीत, संगीत का भर ही सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत करके सहायक शिक्षक की विदाई की गई। प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने अपने गायन से सभागार को गमगीन कर दिया। छात्राओं ने जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत किया। हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार ने अपनी बातों को रखने के क्रम में खुद फपक कर रो पड़े। कहा कि दोनों शिक्षक सहायकों ने कॉलेज के हिंदी विभाग को पल्लवित पुष्पित किया है। आज इनकी विदाई से पूरा कॉलेज मर्माहत है। हम इनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। डॉक्टर सुशील राय ने कहा कि आशीष व दीक्षा ने हमेशा अपना 100% कॉलेज को दिया है। इनकी विदाई से हम सबकी आंखें भीग गई है। कार्यक्रम के अंत तक सभी गमगीन हो गए थे। सभी की उदासी खत्म करने के लिए प्रोफेसर महेश अमन ने एक श्रृंगारिक कविता में यह कह न सका पढ़ करके माहौल खुशनुमा बनाने का काम किया। शिक्षण सहायक आशीष वर्मा ने अपनी बात रखते हुए कहा कि मेरा इस कॉलेज का एक वर्ष अविस्मरणीय रहेगा। मुझे जो प्रेम व सम्मान यहाँ मिला है उनका कोई मोल नहीं है। सुखची दीक्षा ने कहा कि मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती हूँ, बल्कि सुनहरी यादों को अपने हृदय में समेट कर जा रही हूँ। इस विदाई समारोह में मंच संचालन पीजी की छात्रा राखी व पूर्णिमा कर रही थी। दीपिका, अर्चना, काजल, मुस्कान, हिना, परवीन, प्रिया, प्रीति, रश्मि, प्रभा, राखी, पूर्णिमा, पल्लवी, सालू तथा हिंदी विभाग की समस्त छात्राएं उपस्थित थी। मैं यहाँ पे पिछले साल 22 मार्च 2021 में यहाँ पे सबसे पहली बार आई थी। एक वर्ष यहाँ पे बिताई। छात्राओं से, शिक्षकों से, प्राचार्य महोदय से, हमारे विभागाध्यक्ष से हमें बहुत स्नेह मिला है। यहाँ पे एक वर्ष कैसे बीता पता नहीं चला, और आज जब जा रहे हैं तो मन में मतलब कि एक विदाई वाली भावना तो आ रही है, लेकिन खुश भी हैं कि हम मतलब कि छात्राओं को इतना प्यार दे के जा रहे हैं और छात्राएं हमें इतना प्यार दी हैं। आज इनका कार्यक्रम जो आयोजित किए हैं उसे देखकर भी मन भाव विभोर हो गया है। धन्यवाद। महिला कॉलेज में हमारे बीच दो शिक्षक हैं, श्री आशीष कुमार वर्मा और सुश्री दीक्षा कुमारी। ये दोनों हमारे यहाँ शिक्षण सहायक थे और एक वर्ष पश्चात ये लोग इनकी विदाई हो रही है। शिक्षण सहायक होता है कि जो अपने विश्वविद्यालय में यानी विनोबा विश्वविद्यालय में जो टॉपर होते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, फर्स्ट और सेकंड टॉपर को एक साल छात्रों के बीच पढ़ाने का मौका दिया जाता है। जस्ट लाइक इंटर्नशिप कर सकते हैं, प्रैक्टिस होता है इनका, और उनको विश्वविद्यालय मानदेय के रूप में भी देता है। और हमारे बीच एक साल पढ़ाए, बहुत हमारे बीच लोकप्रिय हुए। छात्रों छात्राओं के बीच तो लोकप्रिय थे ही, हमारे सहकर्मियों के बीच मेरे हमें काफ़ी प्रिय थे। इनका स्नेह, इनका प्यार, प्रेम, मोहब्बत हमें मिला। छात्राएं भी काफ़ी लाभान्वित थी, जिसका हमारा एक आप सामने प्रत्यक्ष देख रहे उदाहरण कि छात्राएं कितनी भावविभोर होकर एक कार्यक्रम को आयोजित किए हैं। इसलिए हम दोनों जो हमारे शिक्षण सहायक हैं दोनों को मैं धन्यवाद देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। अभी अभी आपने देखा विदाई की एक झलक। आइए आपको सीधे ले चलते हैं प्रोफेसर आशीष वर्मा के पास, सुनते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम आशीष कुमार वर्मा है। मैं यहाँ श्री आरके महिला महाविद्यालय में शिक्षण सहायक के रूप में फरवरी 2021 में नियुक्त हुआ था। मैं हजारीबाग शहर से बिलोंग करता हूँ। पदमा प्रखंड के बीच एक छोटा सा गांव है अड़ार, मैं वहाँ का निवासी हूँ। सर, आज आपकी विदाई समारोह है, तो आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? विदाई समारोह
से ये शब्द ही जो है अंदर से रुआं रुआं सा आवाज़ आने लगती है। हालांकि मैं दुखी हूँ कि सभी छात्राओं से यहाँ से मैं बिछड़ करके जा रहा हूँ, लेकिन एक बात की खुशी है कि पूरे 1 वर्ष तक मैंने अपनी सेवा सफलतापूर्वक सेवा का निर्वहन किया और 1 वर्ष के बाद मेरी सेवानिवृत्ति हो रही है और यहाँ से गुरुजनों का प्यार मिला, विद्यार्थियों का, छात्राओं का प्यार मिला, इस बात की भी खुशी है। सर, आपने पूरे 1 वर्ष अपनी सेवा यहाँ पे दी है, तो क्या इस बीच आपके शिक्षकों और यहाँ के छात्रों के साथ संबंध कैसा रहा? संबंध, शिक्षक की मैं जितनी भी बड़ाई करूँ यहाँ की कम होगा, शब्द नहीं है मेरे पास। जब मैं यहाँ पर पहली बार आया था तो मुझे नहीं लगा था कि इतना प्रेम मुझे मिलेगा शिक्षकों से, इतना स्नेह मिलेगा। मैं इतनी कल्पना भी नहीं किया था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे किसी ने ऐसा सोचा नहीं, यहाँ पर कोई मुझे ऐसा भाव नहीं आया कि कोई मुझे नीचा पद समझ करके मुझसे कोई जबरन कोई काम करवा रहा है, ऐसा कुछ। शिक्षक, हमें सारे शिक्षक यहाँ के अच्छे हैं, मुझे बहुत प्रेम करते हैं। और छात्राओं की मैं बात करूँ तो छात्राएं तो इतना प्रेम करते हैं कि जब भी मैं कैंपस में रहता हूँ तो छात्राएं पीछे से आ जाती हैं कि सर क्लास में चलिए ना, आपका क्लास करने के लिए कितने दूर दूर से आए हैं हम लोग, ऐसे कह के। तो इससे मुझे और एक अंदर से ऊर्जा मिलती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ के सभी शिक्षक और छात्राएं मुझे बहुत प्रेम करती हैं। सर, आज आप कई छात्रों के इंस्पिरेशन बन चुके हैं, तो इस संबंध में आप कुछ कहना चाहेंगे? ये छात्राओं का बड़प्पन है और हमने कोशिश की कि जितना हो सके मैं अपना 100% दूँ छात्राओं को। शायद इसीलिए वो मुझे अपना इंस्पिरेशन मानती है। तो मैं इस बात का बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि ऐसा छात्राएं मेरे प्रति भाव रखती हैं। सर, यहाँ तक आपने अपनी सफ़र कैसे तय की है, आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? ज़रूर। ऐसे यहाँ तक के सफ़र में कई कठिनाइयाँ आई, लेकिन गुरुजनों के आशीर्वाद से और अपने परिजनों के आशीर्वाद से माता पिता का स्नेह हमेशा बना रहा और ऐसे ही सफलता की सीढ़ी में चढ़ता गया। बहुत मेहनत परिश्रम करने के बाद, हालांकि हमारे पास सुविधाएं कम थी, मैं थोड़ा मध्यवर्गीय फैमिली से बिलोंग करता हूं और मेरे पास उतनी सुविधाएं नहीं थी कि मैं किताबें ख़रीद सकूं और ना ही मेरे पास उस समय फ़ोन रहता था जिससे मैं नेट से पढ़ाई कर सकूं। लेकिन फिर भी सहयोग मिला, मित्रों का सहयोग मिला, बड़े भैया सहयोग किए पढ़ाई में और फिर धीरे धीरे मैं पढ़ाई आगे करता रहा। अंदर से एक हौसला आते गया, जब घर वाले सपोर्ट करने लगे तो थोड़ा ऊर्जा मिली। उसके बाद मैं निरंतर पढ़ाई करता रहा। मेरा लक्ष्य था कि कुछ ऐसा ही प्रोफेसर लाइन में मैं जाऊं और अंततः मैं यहाँ तक पहुँचा। विनोबा भावे विश्वविद्यालय में सर्वोच्च 2य स्थान रहा मेरा और उसके बाद यहाँ पर मेरी नियुक्ति हुई फरवरी 2021 में और तब से मैं 1 वर्ष तक यहाँ शिक्षण का कार्य किया और आज सेवानिवृत्ति हो रही है मेरी। सर, अब मैं एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहूँगी आपसे। जी ज़रूर पूछिए। सर, आपके जो छात्राएं हैं इनके लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, छात्राओं के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से वो मुझे अपना इंस्पिरेशन मानने लगी हैं यहाँ पर, मैं उन्हें आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन मैं छात्राओं के लिए कहना चाहूँगा कि वो कड़ी मेहनत और परिश्रम करके अगर मेरे बताए हुए या अपने गुरुजनों के बताए हुए रास्ते पे चल करके एक सफलता अगर वो प्राप्त करती है तो कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ फल मुझे मिलेगा। मैं समझूंगा कि मेरी छात्राएं अगर सफल हुई तो मैं सफल हो गया, ऐसे भाव में मेरे अंदर आएगा। और मैं छात्राओं को कहूँगा कि अनवरत परिश्रम ही सफलता का मूल मंत्र है और वो अनवरत परिश्रम करते रहे और सफल हो। एक गुरु ही चाहता है कि उसके शिष्य जो हैं उस गुरु से भी और ऊपर तक जाए और ये भाव रखते हुए मैं चाहूँगा कि एक मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो सफल हो करके जब मुझसे मिले तो मुझे गौरवान्वित महसूस हो। धन्यवाद सर।